साल 2025 की सबसे बड़ी खबर, जेनजी बने। साल के आखिरी दिन हिंदुस्तान के जेनजी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिस पर पूरे सनातन को गर्व हो रहा है। आपने अयोध्या, काशी, मथुरा में लंबी लंबी लाइन देखी, लेकिन क्या लाइन में खड़े लोगों के चेहरों को देखा? क्या आपने उनकी उम्र टटोलने की कोशिश की? नए साल में सनातन युवा पार्टी नहीं कर रहा, मंदिरों के दर्शन कर रहा है। और आज जो बात योगी आदित्यनाथ ने बोली, उसको जेनजी ने बिल्कुल सही साबित भी किया। अयोध्या में 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। श्री राम के लिए उमड़ पड़े हैं जेनजी। मथुरा में भक्तों को गिनना मुश्किल है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए निकल पड़े हैं जेनजी। काशी में श्रद्धा का सैलाब है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं जेनजी। कटरा में भीड़ अपार है। मां वैष्णो देवी के दर्शन को बेताब हैं जेनजी। उज्जैन में लंबी कतार है, क्योंकि महाकाल के आशीर्वाद को आतुर हैं जेनजी। ये सनातन का नव संसार है। मंदिरों में जेनजीज की भीड़ अपार है। सनातन का ये नया चमत्कार है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी। मंदिरों की तरफ जेनजीज का ये रेला यूं ही नहीं जा रहा है। यूं ही नहीं, सनातनी जेनजीज मंदिरों की तरफ दौड़ा जा रहा है। वजह है ये, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, जो आज सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। अयोध्या, जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। एक वक्त था जब अयोध्या सुनसान रहती थी, लेकिन आज अयोध्या बदल गई है। यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। हर तरफ भगवा का शोर है, सनातन का जोर है। पूरा सनातन संसार श्री राम की भक्ति में विभोर है। साल के अंतिम दिन प्रतिष्ठा द्वादशी थी। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन ही अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हुई थी। इसीलिए आज योगी भी अयोध्या आए थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रभु राम का दर्शन करने पहुंचे थे। दोनों ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की और महंत के पैर छुए। इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां माता अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। फिर रामलला के दर्शन किए, आरती में भाग लिया। रामलला के दर्शन के बाद दोनों जटायु टीला और कुबेर टीला का भी दर्शन किया। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दर्शन कर मुख्यमंत्री भाव विभोर हैं, रक्षा मंत्री अभिभूत हैं और भक्त आह्लादित हैं। अयोध्या आज जैसी है, ऐसी पहले नहीं थी। तमाम संघर्षों के बाद सनातन की ये विरासत खड़ी की गई। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब
हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। अयोध्या में पिछले 10 दिनों में 10 लाख भक्त आए, लेकिन नए साल से पहले बुधवार को 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए। अच्छी बात यह है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने वालों में जेनजीज बढ़कर आ रहे हैं। नए साल में जो जेनजीज हिल स्टेशन और पार्टी का प्लान बनाते थे, अब उनकी डेस्टिनेशन अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे मंदिर हो गए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं। आप लोग अयोध्या आए हैं, किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद भी किया जाए और 26 के लिए आशीर्वाद भी लिया जाए। बहुत बहुत, और उनकी प्रतिमा देख के हम पहली बार आए, हम दोनों उनकी प्रतिमा देख के सब मन में विचार सब निकल गए और अभी 2026 और अच्छे से बिताने का कोशिश है। सनातन का ये नया रूप है जो नए साल का स्वागत मंदिर में आशीर्वाद लेकर कर रहा है और बेहिचक खुलकर जय श्री राम बोल रहा है, क्योंकि अयोध्या अब बदल गई है। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। नए साल के स्वागत के लिए सनातनियों की ये तस्वीर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं है, देश भर के मंदिरों में सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और जो हैरान कर रहे हैं वो हैं सनातन युवा, जिनका जोश नया ट्रेंड दिखा रहा है। ये भोलेनाथ की काशी की तस्वीर है। साल के अंतिम दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ आई। बताया जा रहा है कि 2025 में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 2025 में बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई। हम हर साल, पिछले साल भी 31 और 1 तारीख को नया साल बाबा काशी के चरणों में माथा टेक कर शुरुआत करने आए थे, और इस साल भी वही करते हैं। प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि हर साल वो हमारे नए साल की शुरुआत ऐसे ही अपने चरणों में अरदास देकर करें। आस्था की इस भीड़ में हर उम्र के लोग आए, लेकिन जेनजीज जमकर आए। साथ में सनातन में आस्था रखने वाले दूसरे देशों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। वाराणसी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा भीड़ है। भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन